प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। फ्रांसिस जेवियर एक स्पेन के व्यक्ति थे जो प्रभु यीशु मसीह के दास थे, और जबकि इनकी शिक्षाओं में थोड़ी कमी थी, कुछ समझ में कमी थी, शायद रीति रिवाज ज्यादा थे, लेकिन फिर भी वो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे और प्रभु यीशु के उद्धार का संदेश, उसके आगमन का संदेश कई जगह पर लेके गए। इनका जन्म 7 अप्रैल 1506 ईस्वी में हुआ था स्पेन में, और इनका देहांत 3 दिसंबर 1552 ईस्वी में हुआ चाइना में। यानी काफी छोटा जीवन था, 46 साल का ही इनका जीवन था। और इन्होंने इंडिया में, जापान में और चाइना में प्रभु यीशु मसीह के संदेश को फैलाया। ये ऐसे समय थे जब इतना प्रभु यीशु का संदेश लोग आसानी से सुनने को तैयार नहीं होते थे। आज भी ऐसा ही है, विरोध होता है। वो संदेश जो व्यक्ति को पश्चाताप करने को कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास करने को कहता है, जीवित परमेश्वर से रिश्ता बांधने को कहता है, इस संदेश का लोग विरोध करते हैं। खैर, तो बताते हैं इनकी जापान की एक घटना कि फ्रांसिस जेवियर एक नगर में प्रचार कर रहे थे और काफी भीड़ उनके चारों ओर थी। और एक व्यक्ति ने, जो भीड़ का व्यक्ति था, उसने इस तरह का एक एक्शन किया कि मैं कुछ आपको खामोशी में बताना चाहता हूं, धीरे से बताना चाहता हूं। तो फ्रांसिस जेवियर ने अपना सिर नीचे किया कि वो कान में बोल सके, और उस आदमी ने, जैसे फ्रांसिस जेवियर ने अपना सिर नीचे किया, तो उस आदमी ने उनके मुंह पर थूका। और जब उस व्यक्ति ने उन पर थूका तो फ्रांसिस जेवियर ने कुछ नहीं बोला, ना उन्होंने गुस्सा दिखाया, लेकिन अपनी जेब से उन्होंने रुमाल निकालकर अपने मुंह को पोंछकर वो अपना संदेश देते रहे, मानो कि कुछ नहीं हुआ। और जो भीड़ थी, जो अब तक सोच रही थी कि ये कौन व्यक्ति है, कौन सा अजीब से ईश्वर के बारे में हमें बता रहा है, एकदम से उन सब के मन पे प्रभाव पड़ा कि ये आदमी ने थूका इस पर, इस संदेशवाहक पर, और इसने कुछ नहीं बोला। तो कोइंसिडेंस की बात थी कि उस भीड़ में उस नगर का सबसे बड़ा और विद्वान डॉक्टर था वहां पे, मोस्ट लर्नेड डॉक्टर, वो भी सुन रहा था। और जब उसने इस घटना को देखा तो उसने ये आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया, ये बात कही कि ऐसी व्यवस्था जिसके बारे में ये व्यक्ति बता रहा है, जिसको ऐसा सुंदर गुण दे सकता है, इतनी हिम्मत दे सकता है, अपने ऊपर इतना नियंत्रण दे सकता है, ये बिना परमेश्वर के नहीं हो सकता। और उस डॉक्टर ने विश्वास किया और उसने अपनी इच्छा प्रकट करी कि मैं भी प्रभु यीशु का एक शिष्य बनना चाहता हूं। और उसके उदाहरण से कई औरों ने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, उनके जीवन बदले। तो सवाल आता है कि कैसे फ्रांसिस जेवियर इतने बड़े जलील होने वाली बात को सह लिया। और उत्तर यहां पर उनके स्वामी के क्रेडिट पे ही जाता है, उनके स्वामी की महिमा होती है, क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। आप कहोगे, भाई सब तो ऐसे नहीं होते प्रभु यीशु को मानने वाले। इस बात को मैं भी कहता हूं, सब नहीं होते। मेरे लिए भी ये बहुत मुश्किल स्थिति हो जाती कोई ऐसे करता तो।
लेकिन जो सच्ची शिष्यता से प्रभु यीशु से सीखना चाहता है, ऐसी नम्रता, वो सीख लेगा। प्रभु यीशु मसीह पर भी इसी प्रकार से थूका गया, पीटा गया, उसके मुंह पे थप्पड़ मारे ओछे ओछे लोगों ने, कोड़े मारे जी भर के, लहूलुहान कर दिया, सर पर मोटे मोटे कांटों का ताज भोग दिया, 8 से 10 इंच के लोहे के जंग वाले कीले उसके हाथ में ठोक ठोक कर मारे, पैरों में ठोक ठोक कर मारे, लेकिन उनको एक भी धमकी नहीं दी, उनको श्राप नहीं दिया। ऐसे स्वामी से फ्रांसिस जेवियर ने सीखा था। ये नम्रता प्रभु यीशु ही सिखा सकता है। बाइबल बताती है फिलिपियों 2 अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आया तो शून्य बन गया, उसने अपने आप को खाली कर दिया। परमेश्वर होते हुए वो मनुष्य बनकर आया, कुंवारी के जरिए इसलिए पैदा हुआ ताकि एक पवित्र 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 मनुष्य रूप में इस धरती पर आ सके। वो गुलाम बन गया, उसने अपने चेलों के पैर धोए, अपने आप को दीन किया और कलवरी के क्रूस की उस मृत्यु को सहने के लिए आज्ञाकारी बन गया। उस क्रूस की मृत्यु को सह लिया क्योंकि वो मेरे और आपकी सजा थी, क्योंकि वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है, नहीं चाहता है कि मैं और आप नाश हो जाए। इसलिए मेरे और आपके एवज में, बदले में उसने वो कीमत चुका ली, ताकि जब हम पछताव करके उस पर विश्वास करते हैं एक बार और हमेशा के लिए, तो उस पाप से, श्राप से, दंड से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। भजन 138:6 में लिखा है, यद्यपि यहोवा परमेश्वर महान है तो भी वो नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। नम्र जन पर वो दृष्टि रखता है, अहंकारी को दूर ही से पहचान लेता है। क्यों? अहंकारी को अपने पास नहीं आने देता, नम्र व्यक्ति को अपने पास आने देता है। जो नम्रता से, टूटे हुए मन के साथ उसके पास आता है, उसको वो ग्रहण करता है। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, यानी प्रार्थना घर में, जो एक हॉल सा होता था और वहां पर लोग आके प्रार्थना करते थे। 2 मनुष्य प्रार्थना भवन में प्रार्थना करने के लिए गए, एक धर्मगुरु और दूसरा चुंगी लेने वाला था। धर्मगुरु खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा कि हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं और मनुष्य की तरह अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहने लगा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, यानी चुंगी लेने वाला, धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। चुंगी लेने वाले का जीवन बुरा जीवन था, वो एहसास करता था, वो दुखी था अपने पापों से, इसलिए नम्रता से वो अपनी छाती पीटता हुआ, बहुत टूटे हुए हृदय के साथ प्रभु से प्रार्थना की, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। धर्मगुरु पूरी अपनी जीवन कथा लिख रहा था, बता रहा था, मैं ये करता हूं, मैं अंधेर नहीं करता, मैं अपने आमदनी का 10वां अंश देता हूं, मैं उपवास रखता हूं, और मैं इस दुष्ट व्यक्ति की तरह नहीं हूं। परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की दृष्टि में, उपस्थिति में अपने आप को सही ठहराया और दूसरे को
दोष दे रहा है। और जब प्रभु यीशु इनके बारे में बताता है तो 7 बार ऐसे धर्म गुरुओं पर हाय कहता है। तो अब देखते हैं कैसे प्रभु एक नम्र व्यक्ति की प्रार्थना को ग्रहण करता है। जब नम्रता से एक पापी पश्चाताप करता है सच्चे हृदय से और प्रभु यीशु के पास आता है विश्वास से और प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है कि प्रभु यीशु ने मेरे खातिर अपनी जान क्रूस पर दी और तीसरे दिन जी उठा, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है ना। एक बालक की तरह जो नम्र होकर प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। वो कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसा ही है जो एक बालक की तरह विश्वास करके परमेश्वर पर भरोसा रखता है। इसलिए अपने आप को नम्र करें, पापों से पश्चाताप करें और प्रभु यीशु को प्रार्थना के द्वारा अपने हृदय में बुलाएं और वो आपको अनंत जीवन देगा, भयानक नरक के दंड से बचा लेगा, पाप की सजा से बचा लेगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।